दपालपुर के अंदर एक 11 साला बच्चे को कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी को दीवार के साथ लटका दिया गया ताकि हर किसी को ये महसूस हो कि इसने खुदकुशी कर ली। इस वाक़े की डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। जिला उकाड़ा की तहसील दपालपुर के अंदर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें 11 साला बच्चे को कत्ल करने के बाद दीवार के साथ लटका दिया गया और खुदकुशी करने का रंग दिया गया। कमर फयाज नामी एक शख्स जो कि शादीशुदा, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा जो कि 11 साल का है, वालिद कहीं जॉब करता था किसी अदारे में और घर से बाहर होने की वजह से वो अपने बच्चों को अपने नानकों के यहाँ भेज देता है कि वो पढ़ लिख जाएंगे उधर और मैं इनको खर्चा भेजता रहूंगा। उसको क्या पता था कि उसके साथ इस तरह की हरकत हो जाएगी। जो हसीब कबर नामी बच्चा जिसकी उम्र 11 साल है, इसको कत्ल करने की वजह क्या बनती है? मोमानी घर अकेली थी और अपने आशना के साथ रंग रेलियां मनाते हुए इस हसीब कमर ने देख लिया था। जब वो अकेडमी से वापस आता है और घर इन दोनों को देखता है, उसके बाद जब हसीब की मामी और उसके आशना को इस चीज का पता था कि ये अब रुकने वाला नहीं है, उसने कोशिश भी की, दोनों ने कई बार कोशिश भी की बच्चे को डरा धमका कर के हम आपको मारेंगे अगर आपने किसी को बताया, लेकिन उसने कहा जी मैं अपने वालिद को और वालदा को बताऊंगा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये सोचा कि ये बच्चा अब रुकेगा नहीं, हमें बदनाम करेगा, इस वजह से हम इसको रास्ते से हटा देते हैं। अब उसको कत्ल करते हैं पहले, उसके बाद उसको अलमारी के साथ लटका देते हैं फंदा डालकर। अब उसको कोशिश की गई कि इस कत्ल को वो खुदकुशी का नाम दे दें। अब 11 साल की उम्र में क्या इतनी बड़ी को टेंशन बच्चे को होगी जिसकी वजह से वो खुदकुशी करेगा, या फिर जब लोगों ने देखा, जब लोग इकट्ठे हुए और उसी मुमानी ने रोला डालना शुरू कर दिया कि ये हसीब कमर नामी बच्चे ने, हसीब ने और मुमानी ने ये रोला डालना शुरू कर दिया कि जो हसीब है इसने खुदकुशी कर लिया है। लोगों ने आके देखा, मौका देखने के बाद पता चलता है लोगों को ये कोई खुदकुशी नहीं लगती बल्कि इसको कत्ल कर दिया गया है। वहां पे मौजूद एक शख्स जो कि ज्यादा समझदार था, हसीब कमर का ही चाचा 15 पे कॉल करता है, पुलिस मौके पे पहुंचती है और मौका देखने के बाद पुलिस वालों को भी इस पर शक होता है कि ये इसको कत्ल किया गया, उसके बाद इसको लटकाया गया है। मौके पे पुलिस पहुंचने के बाद कार्रवाई करती है और वहां से जो बॉडी होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। और उसी इलाके के कुछ लोग जो कि नशा करते थे और इस वारदातों में मुलव्वस थे, उनको गिरफ्तार करने की जो कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। लेकिन घर वालों को अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा था। जब हसीब हॉस्पिटल से वापस उसकी बॉडी आती है, उसको दफना दिया जाता है। हसीब की जब डेड बॉडी घर वापस आती है तो वही मुमानी वहां पे ये रोला डालती है कि ये बच्चे के साथ इतना जुल्म हो गया, किसने कर दिया। और साथ ही साथ जब पुलिस अपनी तहकीकात का दायरा वसी करते हुए घर की तहकीक करती है और घर में से लोगों को पकड़ना शुरू करती है, तो सबसे पहले ये मुमानी आती है कि जो जिस टाइम ये बच्चा लटका हुआ पाया गया था, ये मुमानी पास थी। अब मुमानी को तहवील में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, तो उसके बाद ये सारी कहानी जो बता देती है पुलिस वालों को कि मैं अपने अशना के साथ, इस बच्चे ने मुझे देख लिया था, इस वजह से हमने इसको कत्ल किया कि ये हमें बदनाम करेगा। पुलिस वालों ने इस मुमानी और इसके आशना को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले कई वाकयात हमने इस तरह के रिपोर्ट किए हैं। मरीद के अंदर भी एक 4 साल बच्चे के साथ भी इसी तरह का वाकया पेश आया था। सकी चाची ने उस बच्चे को कत्ल कर दिया था। उससे पहले एक और वाकया जो कि हमने रिपोर्ट किया था कि एक 2 साल बच्चे को सगी माँ ने कत्ल कर दिया था, सिर्फ इस वजह से कि वो दूसरी शादी करवाना चाह रही। हमारे माशरे में आए रोज इस तरह के जो वाकयात हैं उसमें दिन ब दिन इजाफा होता नजर आ रहा है। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।